फैशन वर्ल्ड नोज मी बाय जेसिका सिंह। के बायो में लिखा हुआ है निर्भाव निर्वैर। दिस इज हु आई एम। ये एक सोच है, एक माइंडसेट, राइट। निर्भव का मतलब होता है fearless। बीइंग अ मदर, आप अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करते हो? अब मदर होने के लिए अब मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, टाइम नहीं, तो आई हैव आउटसोर्स एवरीथिंग। कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है, हाँ। बट नाउ डेज इट्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। आप जितनी भी टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स देखती हैं, उनके हस्बैंड देखिए, या तो वो डिवोर्सी होंगी या तो सिंगल होंगी। लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग सिर्फ गुड लुक्स है। गुड लुक्स आपको एंट्री देगा, आगे लेके आपको आपका टैलेंट जाएगा। तो वेलकम जेसिका, एंड आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Most welcome. Thank you so much, inviting me on this podcast. And I hope मैं कुछ ऑडियंस में कुछ women's को empower कर पाऊँ with this inspirational podcast. सो जेसिका जी, आपका जगप्रीत कौर से जेसिका सिंह बनने तक का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा रहा? मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ट्रांजिशन है जगप्रीत से जेसिका की, ये इवॉल्वमेंट है। ओके। जिसमें जगप्रीत जब जगप्रीत थी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, राइट। लोगों का नज़रिया बहुत बेसिक था। जब वो जेसिका सिंह बनी तो लोगों का नज़रिया चेंज हुआ। तो आई हैव सीन द एंटायर फेज। ये बहुत ब्यूटीफुल फेज है मेरी लाइफ का, ये ट्रांजिशन का फेज, राइट। आई एम स्टिल जगप्रीत, ओके, राइट, yes. बट आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव बिकम अ बेटर वर्जन विद जेसिका सिंह, राइट। तो उसको आप उस तरीके से ले सकते हैं। अब इस फेज में बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत ज़्यादा, राइट। एंड लाइफ में आई हैव सीन एवरीथिंग। मैं हाउसवाइफ भी बन के देख चुकी हूँ, मैं खाली एक बंदी जो एक बेसिक सी जॉब करती है वो बन के भी देख चुकी हूँ, एक कॉर्पोरेट करियर चला के देख चुकी हूँ, एंड देन स्ट्रीमलाइनिंग माई सेल्फ टू अदर एरियाज लाइक फैशन वर्ल्ड में जाके भी देख चुकी हूँ। तो ये सारे फेजेस ना बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि जब आप इवॉल्व करते हो आपको खुद का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है और आपको कितना अच्छा लगता है जब आप अपने, लेट्स से इफ यू हैव 100 पीपल हु आर वाचिंग यू, और उनमें से अगर आप 5 या 2 को भी इंस्पायर कर पाए ना, आपका काम हो गया। इस चीज को देख के ना बहुत खुशी मिलती है, यू नो, व्हेन women specifically, I'm not talking about male, I'm talking about females who come to me and they message me that you're an inspiration, Jazz, आप कैसे करते हो, they ask me and I reply everybody. Okay. Instagram में कभी ऐसा नहीं करती कि भैया मुझे कोई अप्रोच कर रहा है कि आपने कहाँ से खरीदा, आपने कहाँ से लिया, राइट। तो I reply them because मैं भी उसी फेज से गुजर चुकी हूँ, राइट, जहाँ मुझे भी लोग इंस्पायर करते हैं, अभी तक इंस्पायर करते हैं, राइट। तो मुझे भी इंस्पायर करते थे बट मुझे रिप्लाई नहीं करता था कोई, सो आई रिप्लाई एवरीबडी। एंड दिस इवॉल्वमेंट हैज मेड मी अ बेटर पर्सन। मतलब पहले मैं थोड़ी सेल्फिश थी, राइट, अपने आप को लेके चीजें समझ में नहीं आती थी। जब तुम आगे बढ़ते हो ना, तुम बहुत से लोगों को मिलते हो, बहुत से काम करते हो, तुम्हें बहुत सी चीजें समझ आने लग जाती हैं, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाती है, और यू नो तब आप बिहेव भी उस हिसाब से करना शुरू कर देते हो। एंड इस सफर में आई स्टार्टेड ऑफ, नाउ लेट मी टेल यू कि ये जेसिका सिंह का कहते हैं ना कि हाउ डिड आई फाइंड द पाथ, कि मेरे को वो रास्ता कहाँ से मिला। आई वाज डूइंग अ बेसिक जॉब, कोविड था, कोविड का टाइम था, राइट। और मेरे को ना, आई जैसे लाइक एवरीबडी हैज पैशन, लाइक यू हैव पैशन फॉर एंकरिंग, यू नो, मेरा भी पैशन था लिपसिंग करना, डांस करना, यू नो, जो लड़कियों का होता है। टिकटॉक पे मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, टिकटॉक बंद हो गया, अब टाइम कैसे पास किया जाए कोविड में। तो पैजेंट का एक एड आया, स्पॉन्सर्ड एड फॉर अ पैजेंट व्हिच वाज मिसेस दिल्ली एनसीआर 2020। तो अब झिझक भी थी, कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अब में, तो देन आई टुक एडवाइस फ्रॉम माय स्पाउस, ही सेड कि जाओ करो, तो आई डिड इट एंड आई लव्ड इट, और मैं जीत के आई वापस। तो वो थी शुरुआत,
वहां से आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि रुकना नहीं है, अब चलो, राइट। और सफर में उतार चढ़ाव बहुत थे, सोने को कम मिलता था बिकॉज आई वॉज अ मदर एट दैट टाइम। माई सन वॉज ओनली 1 year old व्हेन आई वॉन द पैजेंट। 1 साल का बेटा था मेरा बस। तो बहुत यू नो इट्स वेरी हार्ड, you have a son, you have a family, you're working also, and then you have to follow this passion जहाँ पे शूट की कॉल्स आपको सुबह 6 बजे आ रही हैं, आपको भागना पड़ेगा, राइट। तो आई गॉट सपोर्ट ऑफ माई स्पाउस एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। फिर मैं रुकी नहीं। देखिए, लाइक if you have to do something, you have to sacrifice sleep. Yes, so many things. You have to sacrifice food. You have to sacrifice people sometimes. There's a lot of, sometimes there's imbalance in family. तो sacrifice तो है, right? But जब आप वो sacrifice कर करके एक जगह पहुंच जाते हो और उससे आपको पता है कि नीचे नहीं आना, अब चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, then you love it. Yes. Right? So that's what the phase was from Jagpreet to Jessica. And now let me just clarify, I'm also into corporate job, right? So I'm heading a team working with corporates. तो 6:30 बजे के बाद मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती है यूएस की। तो 6:30 बजे के बाद मैं जगप्रीत हूँ। ओके। मतलब 6:30 से 4 बजे सुबह जगप्रीत है, उसके बाद जैसिका सिंह। फिर से जैसिका सिंह। तो फैशन वर्ल्ड नोज मी बाय जैसिका सिंह, नॉट जगप्रीत। आपके बायो में लिखा हुआ है निर्भाव निर्वैर। ये जो आपकी फिलॉसफी है, ये कैसे आपकी लाइफ में आई और आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हो? सो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि निर्भाव और निर्वैरिक स्टेटमेंट नहीं है मेरे लिए, राइट। इसे अगर आप देखेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखेंगे यही, एंड यू विल आल्सो सी दैट ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज हु आई एम। ये एक सोच है, एक माइंडसेट, राइट। निर्भाव का मतलब होता है फेयरलेस। फेयरलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आप रेकलेस हो जाओ, भैया किसी का डर नहीं है। फेयरलेस होने का मतलब है कि यू स्टैंड बाय द चॉइसेस जो आपने अपनी लाइफ के लिए बनाई है, बिना ये सोचे कि दुनिया या लोग क्या बोलेंगे, राइट, विद कॉन्फिडेंस। अब जो जो चॉइसेस मैंने अपनी लाइफ में ली, राइट, मैंने ये 2 कान बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, राइट। जब शुरू किया तो बहुत सारी चीजें हुई, लोग कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं, क्या करती रहती है, फैमिलीज की बात करी, क्या करती रहती है, अच्छा लगता है ये, अच्छा लगता है ये। मैंने सुनना ही बंद कर दिया, मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता था, राइट। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। सो दिस इज वॉट फेयरलेस इज, कि आप जो कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या सोचेगी, राइट। एंड निर्वैर, निर्वैर इज a person without hate. अब हेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए टाइम, बिच करने के लिए आपके पास होना चाहिए टाइम, वो टाइम मैंने अपनी लाइफ में रखा ही नहीं, राइट। अब बिच आप कब करोगे? जब आपकी फ्रेंड्स होंगी, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, एंड यू स्टार्ट बिचिंग, टाइम पास करना। टाइम ही नहीं है, कहाँ से टाइम पास करेंगे, राइट। अब ये मैंने अपने आप को ऐसा बनाया, मेरी अगर आप देखें, आई डोंट हैव अ फीमेल फ्रेंड, ओके, आई डोंट हैव अ मेल फ्रेंड। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत सोशल हूँ, राइट। व्हेन आई गो इन माय ऑफिस किक ऑफ्स एंड व्हेनेवर वेयरएवर आई गो, आई एम वेरी सोशल, राइट, बट आई डोंट मेक फ्रेंड्स, ओके, जिनके साथ मैं बाहर आउटिंग करूँ, टाइम पास करूँ, बिच करूँ, आई शुड वेस्ट माई टाइम, घंटों फोन पे लगी रहूँ, नहीं, राइट। मेरे लिए हेट की जगह ही नहीं है लाइफ में। जो कर रहा है अपने अच्छे के लिए कर रहा है, ना मैं उसके लिए बुरा बोलूंगी, राइट। अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती तो मैं बुरा भी बोलूंगी, राइट। सो दैट्स व्हाट, बिकॉज आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे सिर्फ मुझ पे फोकस करना है, राइट। क्योंकि जब आप किसी और के बारे में बिच करना शुरू कर देते हो, राइट, यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दैट पर्सन। इतना टाइम अपने पे दे के देखो, कहाँ पहुंच जाओगे। सो दैट्स व्हाट निर्भाव एंड निर्वैर इज फॉर मी। कभी कभी इस तरह से अपना रोल प्ले करते रहना मोनोटोनस नहीं लगता आपको? यार मोनोटनी हर चीज़ में है। अब आप बताइए, आप रोज़ ऑफिस आती हैं, रोज़ आप सुबह उठती हैं, पाठ पूजा करेंगी, जो भी आपकी दिनचर्या है, मोनोटनी में तो हर जगह है। दिस इज कॉल्ड स्केड्यूल, जो आपका हर दिन का स्केड्यूल होता है। मोनोटनी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में जरूर आएगी, जो भी काम आप कर रहे हैं, राइट। अब जैसे मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, रोज करना है, मोनोटनी है, राइट।
अब मैं कभी शूट पे चले जाती हूँ, समथिंग डिफरेंट, राइट? कभी मैं आपके पास आई, लाइक वी मेट फॉर अ पॉडकास्ट, समथिंग डिफरेंट, राइट? बट ये पॉडकास्ट में काफी कर चुकी हूँ, तो मोनोटनी तो बन जाता है जब एक काम को आप बार बार करते हो ना, वो मोनोटनी बन जाता है और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट है, राइट? तो मोनोटनी है, आई अंडरस्टैंड, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एट द एंड ऑफ द डे बोर तो हर कोई होता है, राइट? पर ठीक है, दिस इज लाइफ, मोनोटनी विल हैपन, राइट? आप सुबह उठोगे, आप अपने बच्चे को तैयार करोगे, आप नहाओगे, यू टेक बाथ, यू डू पूजा, देन यू स्टार्ट डूइंग योर थोड़ा बहुत जो आप करते हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग, यू गो फॉर शूट्स। मोनोटनी हर चीज में है, हर चीज मोनोटनस हो जाती है टाइम के बाद, तो उसको एक्सेप्ट आप कैसे करते हो, दैट्स ऑन यू, राइट? एंड यस, वीकेंड्स पे आई हार्डली गेट टाइम, बट सैटरडे मैंने स्पेयर करके रखा है सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और सैटरडे 6 बजे के बाद का टाइम शाम का, दिस इज फॉर माई फैमिली। तो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए दिस इज व्हाट आई डू, क्योंकि बाहर जाने का टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं सैटरडेज को कहीं बाहर जाऊं या डिनर पे चली जाऊं, या अब डिनर पे भी ऐसा होता है कि प्रमोशंस होती है, रेस्टोरेंट प्रमोशंस होती है, राइट? वो हमारा डिनर हो जाता है, वो डिनर हो जाता है। तो वही है, लाइक मतलब कैसे आप अपने वर्क को इवॉल्व कर लेती हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, लाइक माई सन एंड माई स्पाउस, दे वर लाइक चलो कहीं बाहर चलते, बहुत देर होगी बाहर नहीं गए। अब मेरे पास स्टेकेशन कोलैब्स आ रखे थे, राइट? तो मैंने कर दिया मिक्स, तो मैं कहा चलो मैं लेके चलती हूँ, ठीक है? तो आई डिड माई दिस प्रमोशन वाला थिंग ऑल्सो एंड आई टुक देम ऑल्सो, सो बस ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट लाइफ की। एंड आई, ये नहीं है कि मेरी मोनोटनी, आई लव इट। इट इज सेड ना कि जो आप दिल से काम करते हो, जो आप पसंद करते हो, अगर आप वो काम करते हो तो यू विल गेट द सक्सेस एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। या पर एक चीज और है नेहा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, राइट? यस। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, राइट? कॉर्पोरेट में हो, फैशन वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रुकना नहीं होता, राइट? चलते रहो चलते रहो चलते रहो एंड परफॉर्म विद द सेम पेस। अब क्या होता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपका कॉन्फिडेंस कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, राइट? आप कभी मोटिवेटेड होगे, आपका स्पाइक्ड होता है, आप आज बहुत मोटिवेटेड हो, अगले दिन आप बिल्कुल डाउन चले जाओ, कुछ ऐसा होगा कि यू विल बी डीमोटिवेटेड, राइट? अब अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली मोटिवेट कैसे करके रखना है, ठीक है? दैट्स एन आर्ट, राइट? और सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, राइट? जब आप वैलिडेशन मांगने शुरू कर देते हो ना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, देयर इज वेयर यू आर एट फॉल्ट, ओके, राइट? सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंसी देती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, जब आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप फैशन इंडस्ट्री की बात कर लो, आप फैशन इंडस्ट्री में आप मॉडलिंग की बात कर लो, आप इन्फ्लुएंस के करियर की बात कर लीजिए, यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स, हर जगह कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी है तो यू विल बी सक्सेसफुल, इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। अब क्या होता है कि हमारे कॉर्पोरेट्स में प्रमोशंस जो होती है कई बार डिले हो जाती हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट आई परफॉर्म विद द सेम पेस, नहीं रुकी मैं। कब तक नहीं दोगे, दोगे, तुम जिद्दी हो तो मैं डबल जिद्दी हूँ, तो वो चीज आपको मिलती है। तो ये तो मोटिवेटेड जेसिका है। जो आपके डीमोटिवेशन वाले फेस आते हो, उस टाइम पे जेसिका का कैसा रूप होता है एंड हाउ शी मोटिवेट्स हरसेल्फ? गॉट इट। तो अब आपको बहुत अटपटा लगेगा हाउ आई डू इट, राइट? अब मैं ज्यादा अपने ना स्पाउस से बात भी नहीं करती हूँ, थोड़ी बात करूंगी आ जाऊंगी, पर जब मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ ना, कि मतलब जब मुझे रोना है तब मैं चली जाती हूँ उनके पास, थोड़ी देर रो के आ जाती हूँ। पर जो चीजें मैं मेजरली हैंडल कर पाती हूँ, लाइक 85% 90% मैं हैंडल कर लेती हूँ। वो जो 10% है ना, उसके लिए मुझे उनकी जरूरत होती है, राइट? अब वो 85% मैं कैसे हैंडल करती हूँ? मेरे रूम के बाहर बड़ी बालकनी है, ओके, मैं कुछ नहीं करती, आई जस्ट गो इन दैट बालकनी, आई टेक फ्रेश एयर, आई टॉक टू माई सेल्फ, ओके, खुद से बात करती हूँ, 15 मिनट लगाती हूँ, अंदर आती हूँ, स्टार्ट विद दैट। किस तरह की बात होती है वो? कि भैया ये हुआ है, अब मुझे कैसे करना है, राइट? अब मुझे ऐसे बात करनी है, अगर ऐसा हुआ है, मेरे बॉस ने ये चीज मुझे बोली है, तो किस बेसिस पे बोली है, हाउ विल आई रेक्टिफाई इट,
कैसे इसको ठीक करूं। तो मैं सोल्यूशन लेके आती हूँ एंड आई स्टार्ट वर्किंग एंड आई एम टेलिंग यू दिस वर्क्स। ओके, दिस एक्चुअली वर्क्स, राइट, दिस एक्चुअली वर्क्स। अब मेरे स्पाउस हैं, लाइक उनका जब वो परेशान होते हैं ना तो उनकी चेहरे से दिखता है। हाँ, वो क्या करेंगे, अंदर बार घूमते नहीं, मैं समझ जाऊंगी कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। मुझे पता है इनको मेरी जरूरत है, ही वांट टू टॉक टू मी। ये मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ काम पे तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव टाइम, मैं कुछ नहीं सोच पाती। तो ही कम्स, फिर मैं जाती हूँ 10 मिनट लगा, बताओ क्या हुआ। देन ही टेल्स मी, देन ही हैज फ्रेंड्स, 2-3 फ्रेंड्स जिनसे वो बात करते हैं, उनका मोटिवेशन का दैट इज द मीडियम। मेरे लिए मोटिवेशन किसी से बात करके कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन मोटिवेट मी अनलेस एंड अंटिल आई मोटिवेट माई सेल्फ। अब जैसे मैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आई हूँ, आप मुझे अपना सोल्यूशन देंगी, मैं आपका सोल्यूशन सुनूंगी, बट मैं उसको अप्लाई तब तक नहीं करूंगी जब तक वो मुझे खुद को ठीक नहीं लगता, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज लाइफ। अब कई बार आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, होती है ना, सबके साथ है, सबके साथ होता है, राइट। सो दिस इज द वे टू रिजॉल्व इट यार। बीइंग अ मदर, आप अपनी लाइफ को किस तरह से हैंडल करते हो? बहुत सारी बार होता है कि मदर गिल्ट भी आता है, उसको कैसे दूर करते हो? वेरी ट्रू, ये तो बहुत सही चीज है। अब गिल्ट तब आता है जैसे मैं शूट पे 3-4 दिन के लिए चली गई, राइट। मुझे होम सिकनेस बहुत होती है, बिकॉज मुझे ना घर में रहना बहुत पसंद है, राइट। तो होम सिकनेस होती है, मुझे याद आती है, ऑब्वियसली यार ह्यूमन होता है। तो आई कम बैक, आई मेक इट अप टू हिम, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ज्यादा जितना हो सके, यू नो। एंड वो गिल्ट तो है ही है, दैट इज ऑलवेज देयर। अब मदर होने के लिए अब मेरे लिए क्या है, अब मेरे लिए मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, टाइम नहीं है, तो आई हैव आउटसोर्स एवरीथिंग, सब कुछ आउटसोर्स कर दिया मैंने, राइट। एंड कहते हैं ना, मनी कांट बाय एनीथिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। जब आप when you let's say I have to hire a coach, like a tutor for him, right, अगर बाकी जनता से वो एक अमाउंट लेता है, आप उसका 2x करके देते हो ना, तो वो डबल फोर्स लगाता है, राइट। क्योंकि मैं वो एक्सपेक्टेशन सेट कर देती हूँ कि भैया मैं इसकी कॉपी खोल के नहीं देख सकती, मैं इसकी नोटबुक ला के नहीं देख सकती, ये क्या कर रहा है। आई एम पुटिंग हिम अंडर योर रेडार, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि अगर ये एक असेसमेंट देके आ रहा है, 20 में से इसके 19-20 से 18 नंबर नहीं आने चाहिए, राइट। मैं इस तरफ फॉलो अप करती हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई एम शेयरिंग। रेस्ट मैंने सब आउटसोर्स कर रखा है, एवरीथिंग आउटसोर्स्ड। और यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस। आप हर चीज नहीं कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन, यस, राइट। क्या कर सकते हो, हाँ तो दो ही है ना, कितना कर लोगे। तो जितना हो सकता है करो, बाकी आउटसोर्स करो इफ यू हैव द बैंडविड्थ दैट कैन अलाउ इट, राइट। तो दिस इज हाउ आई मेंटेन इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर, राइट। जैसे बिना बोले अंडरस्टूड है, मतलब मुझे पूछना नहीं पड़ता कि मेरे को जाना है, मुझे सिर्फ बताना होता है, एंड इट्स अंडरस्टूड, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। और कहते हैं ना कि एक औरत आगे तब बढ़ती है जब एक मर्द उसका साथ देता है, राइट। और जब मर्द साथ नहीं देता तो वो औरत जितनी मर्जी कैलिबर हो उस बंदी का, वो आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे जो करना था, ऑब्वियसली व्हेन फैमिलीज आर इन्वॉल्व, तो बहुत सी चीजें होती है जो उसको भी बोली जाती हैं, कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है। ये आप पे होता है कि आप कहाँ काम कर रही हैं, आप कैसे काम कर रही हैं, और आपको कौन सा बंदा अप्रोच करे। आप सही हो तो कोई आपको गलत नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द फैशन इंडस्ट्री। और ही ट्रस्ट मी, दैट इज इम्पोर्टेंट यार। ये ना बहुत मैटर करता है व्हेन यू हैव अ पिलर बिहाइंड यू हु इज स्टैंडिंग टॉल, कर रही है, मैं खड़ा हूं पीछे, करने दो, nobody else will come and say anything to you. कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ है, बट nowadays it's vice versa. Vice versa. आप जितनी भी टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स देखती हैं, उनके हस्बैंड देखिए, या तो वो डिवोर्सी होंगी, या तो सिंगल होंगी, या with a very supportive partner. And it's a fact of life, right? बहुत जरूरी है ये चीज भी लाइफ के लिए। And I've seen narcissists जिनकी बीवियों में जितना मर्जी कैलिबर हो, they won't let her go up.
क्यों? उनका ईगो हर्ट होता है। उनकी बीवियां क्या करेंगी? स्कूल की टीचर होंगी। और जब मैं देखती हूँ ना उनको, मतलब आई सी कि तुम ऑफिस में ये सब कुछ करते हो, हाउ विल यू बी एट होम? यू नो, नार्सिसिस्ट फुल कॉर्पोरेट में तो आपको भर भर के मिलेंगे ऐसी जनता, हर जगह ही है। हाँ, मतलब मैं आई एम नॉट जस्ट नेमिंग कॉर्पोरेट, यू गो टू एनी अदर प्लेस, राइट, यू गो टू एनी इंडस्ट्री, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मैन। माइंडसेट की बात, माइंडसेट की बात। जिस हिसाब से फैशन इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेंड्स को चेंज होते हैं, आप अपना सिग्नेचर स्टाइल कैसे मेंटेन करके रखते हो? सो नाउ सिग्नेचर स्टाइल जो है ना, दैट्स अ स्टेटमेंट, राइट? अब आपका अलग सिग्नेचर स्टाइल है, लाइक यू लाइक वेयरिंग लॉन्ग ड्रेसेस, आपको एक तरीके से तैयार होना पसंद है। अब फॉर मी माय सिग्नेचर स्टाइल इज एलिगेंस प्लस सोफिस्टिकेशन विद द टिंच ऑफ बोल्डनेस। ओके, दैट्स माय सिग्नेचर स्टाइल। एंड ट्रेंड आते रहते हैं, लोग फॉलो करते रहते हैं, राइट? बट मेरे लिए ट्रेंड वो है where I will look good, and I don't believe in setting trends, to be very honest. I believe in tilting the trend in a way where you will look good on that trend. अब ट्रेंड फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी पहनो जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली सूटिंग यू, बट स्टिल यू वेयरिंग इट बिकॉज वो एक ट्रेंड है, बट दैट ट्रेंड शुड सूट यू, राइट? दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई एम। सो जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ कि मेरे को एलिगेंस में लाइक रहना इन माई अटायर, व्हाटएवर आई वेयर, सोफिस्टिकेशन में रहना, प्लस विद अ बिट ऑफ बोल्डनेस। I love doing this, like getting ready that ways, you know, and that's it. So आपको प्रिंट शूट्स और रैंप वॉक दोनों में से क्या ज़्यादा पसंद है? Ramp walk, I'll tell you why. Reason. When I joined modeling, अब जब भी pageant हुआ उसमें भी वॉक होती, pageant की वॉक बड़ी अलग तरह की होती है, एंड रनवे की वॉक बहुत अलग तरह की होती है। They're two different things. जैसे in pageant walk there is a bit of a drama involved. Okay. Movement is involved. You see, na? You see Miss India. You see how they walk with a lot of drama in their body language. जो runway की walk होती है ना, it's a bit static with a lot of confidence and a lot of poise. Okay. And a great posture, right? तो फर्क है. There's a lot of difference. So runway तो मुझे I love runway. मैंने शुरू ही runway से किया था. मेरा पहला print shoot नहीं था. Okay. पहला runway ही था. तो उस runway से I was picked up. मैं मिसेस कैटेगरी में रनवे में वॉक करने गई थी. I won't name that runway. So I was picked up and I worked for a lot of designers there. Okay. You know, so that was a turning point basically. फिर उसके बाद print shoots आने शुरू हुए, cabin shoots आने शुरू हुए. 2020 से कोविड के बाद से सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया है. तो आपके हिसाब से जब कोई ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं तो वो सिर्फ आपका काम नहीं देखते, आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी देखते हैं, आपके फॉलोअर्स देखते हैं. आपका इसके बारे में क्या कहना है? सोशल मीडिया ने गेम चेंज कर दिया. कितना टाइम स्पेंड करती हैं आप इंस्टाग्राम में डेली? अगर टाइम होता है तो 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं जाता ऑन एन एवरेज. मतलब टाइम है तो आप इंस्टाग्राम की रील्स देखेंगे. हर ब्रांड ये चाहेगा कि मैं इस मॉडल को शूट के लिए बुला रहा हूँ, इसके अगर अच्छे फॉलोअर्स हैं ऑब्वियसली ये आएगी शूट पे, तो ये अपनी स्टोरी तो डालेगी, राइट? She'll tag me. How will I multiply? अब क्या होता है कि पहले होता था जब इंस्टाग्राम का इतना ट्रेंड नहीं था कि they used to call models, they used to pay models, no profile looking, nothing. मेरे टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था in 2020 till 2022, उसके बाद से they've started checking followers. Okay. A lot. Now if I say अगर आपको काम चाहिए तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट should speak. ये बहुत जरूरी है, right? And I think now the game plan has altogether changed. पर आपको लगता नहीं है कि ये जो प्योर मॉडलिंग टैलेंट है इसको पीछे वो खराब कर रहे हैं? खराब तो कर रहा है. This is happening. But at the same time, let's say if you're calling a model and she's not good at poses or she's not good at shoots and the print shoots पे जैसा expression चाहिए है, if she's not able to give that body posture or those those modeling poses which are required in the print shoot, तो obviously they'll not call her again. अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ. मॉडल है जिसके 80K फॉलोअर्स है,
शी इज नॉट अ गुड परफॉर्मर, बट एक है जिसके है ही नहीं 11-12 के हैं, बट शी इज अ गुड परफॉर्मर, राइट, शी लुक्स गुड ऑन कैमरा, शी गिव गुड पोजेस, तो किसको बुलाया जाएगा? द टैलेंटेड वन। ब्रांड करता है ये। ब्रांड कभी, देखिए मैं बताती हूँ, ब्रांड को अपनी ब्रांड प्रेजेंस भी दिखानी है, राइट। अब जैसे कैंपेन शूट है, कैंपेन शूट से होर्डिंग्स लगती हैं हर जगह, ज्वेलरी के बहुत कैंपेन शूट्स होते हैं जिनकी होर्डिंग्स लगती हैं। अब मॉडल अच्छी नहीं लगेगी होर्डिंग पे, तो उसका नाम, उसकी आईडी थोड़ी ना होगी वहां पे, उसका तो चेहरा दिखेगा ना, तो वो चीज भी मैटर करती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल वैनिश हो चुका है कि जस्ट फॉलो, नो, परफॉर्मेंस एंड टैलेंट डज मैटर। हाउएवर इनिशियल जो पिकअप प्रोसीजर है ना, वो इसी की बेसिस पे होता है, टैलेंट के बेसिस पे या फॉलोअर्स के बेसिस पे। आप जैसे बोल रहे हो कि 80K हैं और एक का 11K ही है, बट वो काम तो कर चुके हैं ना। कैसे? लेट्स से इफ दे हैव कॉल्ड somebody, right, they've called a professional model and they've called somebody who's an influencer, but she's still a model, she knows how to do it, but she's not good at it. Obviously they'll call her, the model who has done the actual work more. But अभी आप models को देखेंगे ना, they are also working for their profile. आप अगर चेक करेंगे ना, वो भी बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, दे आर ऑल्सो हॉपिंग ऑन टू गेट फॉलोअर्स ऑन देयर अकाउंट, बिकॉज वो बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए कितने कैंपेन शूट्स आते हैं, कितना कुछ आता है, सबसे पहली चीज वो पूछते हैं, सेंड मी योर प्रोफाइल, सेंड मी योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, दे आस्क यू, अनलेस एंड अनटिल आप एड कैंपेन में जा रहे हो, राइट, आप हाँ यू डूइंग एड्स, उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सिर्फ मॉडलिंग के शूट्स पे जा रहे हो तो यस कुछ हद तक फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। मेरे आई हैव सीन वेरी गुड मॉडल्स हु आर पेड वेल बट दे डोंट हैव गुड फॉलोअर्स, बट उनकी जो है ना रेफरेंसेस से काम चलता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काफी देर से हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक देम, राइट, 9 साल 10 साल से हैं, तो उनका पीपल नो देम, you know, तो उस बेसिस पे उनको काम मिलता है। अब जो नया बंदा है, ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर इंस्टाग्राम। क्यों भागते हैं लोग आजकल? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस। और कुछ हद तक पॉजिटिव रहा? पॉजिटिव तो नहीं कहूंगी, कहते हैं ना कि जब एक चीज की बहार होती है ना, वो चीज चलती रहती जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, राइट। तो उस अब अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टाइम एक जैसा नहीं रहता, राइट, तो तुम्हें उस हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा, तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये डिमांड है एंड इट्स अ नीड ऑफ एन आवर, यू नीड टू डू दिस। लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग सिर्फ गुड लुक्स हैं, बट आप जब अपने काम में इमोशंस भी लेकर आते हो, तो वो किस तरह से आप इवॉल्व करते हो? गुड लुक्स आपको एंट्री देगा, आगे लेके आपको आपका टैलेंट जाएगा। स्टोरी टेलिंग उसका एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट, राइट। लेके आपको आगे आपका टैलेंट ही जाएगा। यू आर टैलेंटेड, यू आर डिजर्विंग, यू विल गेट यू व्हाट यू वांट। पर हाँ, फैशन इंडस्ट्री में अच्छा दिखना, अच्छा ड्रेसअप होना, आपकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। एंड हाउ आर यू मेंटेनिंग योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेड टू टो देखा जाता है कि how a model is. Is her nails beautifully done? Is she presentable? How is what is she wearing? उसके बाल अच्छे हैं नहीं है, उसकी स्किन अच्छी है नहीं है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं फैशन इंडस्ट्री में। एंड यू नो, फॉर वुमेन आउट देयर, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से भी नहीं भी हैं, मेंटेन योरसेल्फ, ग्रूम योरसेल्फ, क्योंकि यू इंटिमिडेट सामने वाला। व्हेन यू ड्रेस अप वेल, व्हेन यू टॉक वेल, जहाँ भी आप जाएंगे ना, आपको इज्जत मिलेगी। लोग फैशन इंडस्ट्री को बुरा मानते हैं, बट ग्लैमर भी उसी में सबसे ज़्यादा है। आप किस पार्ट को ज़्यादा ठीक मानते हो? क्या सच में जितना माना जाता है, जितना देखा जाता है, उतना ही ये इंडस्ट्री ग्लैमरस है या बुरी है? दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी ग्लैमरस, बट पीछे का सच कुछ और है, टू बी ऑनेस्ट। अब ये तुम्हारे पे एज ए पर्सन भी डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। मैंने आपको ये चीज शुरू में बोली थी, कि कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। जब तक आप यू डोंट गिव योर कंसेंट, नोबडी एल्स कैन डू एनीथिंग टू यू, राइट। ये आपकी चॉइस। अब आपको क्या चॉइस करनी है, क्या नहीं करनी है, दैट्स ऑन यू, राइट। अब मैं आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। अब मॉडलिंग में इफ यू सी यंग गर्ल्स कम इन, दे डोंट हैव एनी, कोई उनके हमारी तरह उनके पास कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, दे डोंट हैव सिक्योर इनकम। हम लोगों के पास सिक्योर इनकम, क्योंकि हम तब आए इंडस्ट्री में जब हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड
थे, राइट? तो हमारे लिए ये जरूरत नहीं है, पैशन है, तो हमारे लिए चीजें डिफरेंट होती हैं। बट जो बच्चियां आती हैं छोटी, लाइक 17-18 years, get into modeling and all that, अब you know कई बार सस्टेन करने के लिए they don't have any other way out because they are so much engrossed in that glamorous world that they want to get evolved there only. So they do compromises. I've seen people doing it. I've seen people offering these girls and they're accepting it. You know, so you know ये background की चीज बहुत मैटर करती है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, ये चीज तो है। Even established pageant holders like Mrs. World Universe, they go through this, yaar. Right, to sustain in the industry, to keep getting work. But ये तुम्हारी choice है कि तुम्हें किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। मुझे मेरी limitation पता थी. This is my limit. This is what I have to do, and that's my choice, भाई. ये मेरी मर्जी है. बट हर किसी के पास ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हर एक के पास ऐसा यार ट्रू नहीं होती है ऐसी अपॉर्चुनिटी. सो दे डू इट. दैट्स वेयर फैशन इंडस्ट्री बदनाम है. बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम नहीं है, बहुत बदनाम है यार. वहाँ तो जिन लोगों के पास, see I've seen people, I know a lot of people from the film industry, film fraternity, who have been very successful. I know their wives. We talk continuously. अब मुझे अंदर की बातें इसलिए पता है क्योंकि I have been like I know a lot of people from the industry, like उनकी wives and all that. I have very good relationships with them. So I talk to them, you know. बुरा हाल है. मतलब एक टाइम पीरियड है कि आपको काम मिल रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, बट उनके पास कुछ और सेकंड इनकम का सोर्स तो नहीं है ना. जब काम नहीं है तो उन्हीं लोगों के आप जाके घर देखिए. हाउ आर दे लिविंग? इट्स नॉट एन इजी इंडस्ट्री. सेम गोज विद फैशन इंडस्ट्री. What I feel, I have been a model, I have been an influencer. Influencer is a more respectful work as compared to modeling work. आप जितने भी सही हो, but आप उस ग्रुप का पार्ट हो, right? लोगों का नजरिया आप नहीं बदल सकते, right? And इसीलिए I went into this fashion influencer world more than modeling, क्योंकि first it gives you returns. Right, and second, it's very respectful job. It's a very respectful work that you do. When you go as a top-notch influencer to any brand, the treatment from the brand make you realize, okay, you are at the right place. So, what do you suggest? कि as a fashion influencer जाना ज़्यादा अच्छा है आज की जनरेशन के लिए या मॉडलिंग? देखिए ये अपनी पर्सनल चॉइस है. मैं सच बात बताऊं, जिनको मॉडलिंग में जाना है वो उसी में ही जाएंगी, राइट? अब इन्फ्लुएंसर बनना भी आसान नहीं है. इट टुक मी 5 years टू रीच हियर, राइट? उसमें बहुत मेहनत है. आपको कॉन्टिन्यूसली कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक हफ्ता 2 हफ्ते कंटेंट नहीं डालते हो ना, आपकी एंगेजमेंट बिल्कुल डाउन चली जाती है. यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूअस, राइट? मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत बिजी होती हूँ, नहीं डाल पाती, राइट? ब्रांड की तरफ से आते हैं प्रेशर की आप डालो, कंटेंट डालो, बट नहीं डाल पाती. अपना पर्सनल कंटेंट भी कुछ है, राइट? फैशन इन्फ्लुएंसर का एक पर्सनल कंटेंट भी है, रादर देन प्रमोटिंग ब्रांड्स, राइट? वो आपको बनाना पड़ता है. उसका टाइम मुझे नहीं मिलता. कई बार होता है ऐसे, 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं. रीच जाती है नीचे, बट देन यू हैव टू मेंटेन अगेन, देन यू हैव टू हॉप ऑन अगेन, राइट? रात को 2 बजे 3 बजे शुरू हो जाती हूँ मैं सैटरडे संडे. तो ये चीज़ है, और ये अपनी चॉइस है यार. मतलब जिनको मॉडलिंग में जाना है वहाँ जाएंगी, जिनको बनना है इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर बनेगी. इट्स पर्सनल चॉइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर किसी को है ना ऑल्टरनेट इनकम का बहुत हो रहता है. तो अगर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में, तो फिर उनको क्या ऑल्टरनेट इनकम के लिए क्या क्या चूज़ कर सकते हैं? क्या ऑल्टरनेट इनकम्स वो लोग कर सकते हैं? दैट्स ऑल्सो अ पर्सनल चॉइस. कई लोग अपने पेरेंटल बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? कई लोग पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेते हैं, कई लोग पार्ट टाइम यू नो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कई लोग यू नो PR, दे पुट देयर फिट इन द PR, बिकम कैंपेन मैनेजर्स, यू नो, alongside that to earn money. So these are the various ways where they can do that. अब ये ना इंटरनल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकती हैं, राइट? लेट्स से कहीं मैंने बहुत सारी मॉडल्स देखी हैं जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं, राइट? तो
modeling is their passion, so they've evolved their self and passion, but their primary work is corporate. ऐसी बहुत situations है, but ये ना internal capability पे depend करता है कि आप क्या करना चाहती हैं. करने को तो बहुत कुछ है. There is no stoppage, unlimited, infinity. करने को तो बंदा कुछ भी करे, but that's also on you and your capabilities, what you can do. आपको क्या लगता है कि AI रियल मॉडल्स को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, AI दिखता है AI है. हम तो जीते ही इंस्टाग्राम में, राइट? AI cannot replace reality, राइट? वो कभी रिप्लेस होगा भी नहीं, जितना मर्जी कर लें. अब AI को उठा के तुम मूवी नहीं बना सकते, वो मूवी कोई देखने नहीं जाएगा. You getting my point? That human touch and human touch, human feeling are human feeling, right? हाँ, AI है. AI is a next generation that we are living in. Everything is all about AI. And you get into anything, it's all about AI, and this has actually evolved us for becoming a better version, right? And इस AI को आप कैसे use करते हो, that's also very important, right? अब AI को आप use करते हो अपने आप को empower करने के लिए, to make your learning go much stronger. अगर आप एक analysis भी कर रहे हो and then you're using AI, mixing your brain with AI will give you tremendous and like amazing results, right? So आप कैसे use करते हो, that also depends, right? But I personally feel that totally replacement तो नहीं हो सकता. I know कि job would cut down to certain extent. जैसे call centers में ये AI bots बहुत हैं. Like they talk to you as a real human. They'll advise you as a real human. They'll give you real ideas and everything. It has happened with my husband's company, right? They have hired bots. They have AI bots who are talking. और मुझे he showed me. See how she's talking. जब initially आया था, बहुत initially तब की बात है. So this has evolved, right? But it cannot replace humans, यार. You cannot live in robotic world. Like human touch is very important. That's what my personal feeling is. It cannot fully replace it. बिजी जेसिका के बारे में पता चल गया, बट जब कभी मॉडलिंग के टाइम पे नो सुनना पड़ता है, उस टाइम पे हाउ डू यू वर्क ऑन योरसेल्फ? Okay, so now this is very important question. In the initial days of modeling, I'll tell you, I don't have a good height. I got a lot of backlash because of that. But I have been a runway model, right? अब मैं कैसे सुधार सकती हूँ? या तो मैं 6 इंच की हील पहनूं? पहनती थी. I'm telling you, I used to wear that. My foot were like my ankle. I had an ankle problem. इतनी हील में पहनती थी. Yes. अब करना पड़ता है यार. मतलब you have to be very fit. That I'm talking about my initial days. Very fit. You have to take care of everything, skin. अब कई बार क्या होता है, मैं बता रही हूँ ना, हाइट की वजह से I've seen a lot of print shoots में तो कोई issues नहीं होता, runway के टाइम पे होता, because there's a set height. No matter how much good you are at a walk, how much stage presence you have, पर फिर भी height matter करती है. So I've got that backlash. ठीक है भाई, जहाँ पे आया वहाँ पे हील पहन ली, तो मैं 6 इंच की हील पहन के चलती थी, because I have to compete with tall models, right? So होता है यार, but आप कैसे इवॉल्व करते हो और कैसे पॉजिटिवली लेके अपने आप को you make a better version of yourself, that is on you. सोशल मीडिया पर हमेशा अच्छा दिखने के लिए, रॉ दिखने के लिए बहुत प्रेशर होता है, तो आपको कभी लगता नहीं है नो फिल्टर लुक या रॉ लुक प्रेजेंट करने में डर नहीं लगता? डर लगता है, बहुत लगता है, because see, it's all about कि आप कैसे दिखते हो, right? बहुत जरूरी है, you know. अब मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. My nails, right? They're very weak. मेरे अगर ओरिजिनल नेल्स देखिए बहुत वीक है. अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है. I have to go in front of camera. अब मैं आपके इंटरव्यू में आई हूँ. How about it will look कि मेरे नेल्स बहुत गंदे से लग रहे हैं and I'm moving my hands. It's all about presence, right? तो अच्छा दिखना, yes, प्रेशर है और बहुत प्रेशर है. You have to continuously look good. तो कभी डर नहीं लगता करते हो जब नो फिल्टर लुक्स देने होते हैं, तब कैसा? नहीं, नो फिल्टर लुक्स, देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको. I'll just give you a small thing. अब नो फिल्टर लुक का मुझे डर लगता था मेरी मॉडलिंग के टाइम में, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी नहीं थी तब क्या होता था, कहीं डार्क पैचेस हैं, कहीं यहाँ है, कहाँ कुछ है, ठीक है, तो तब डर लगता था. When you're eating right, when you're drinking right, and when you're keeping a good
लाइफस्टाइल, आपकी खुद की स्किन अच्छी हो जाती है, तो यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, राइट? तो नो फिल्टर लुक देने में भी आपको परेशानी नहीं होती। तो मैं चली जाती हूँ कैमरे में, ऐसे ही चली जाती हूँ कभी कभी, बट नॉट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या बट ठीक है, होता है, डर तो लगता है यार। Nobody want to show their bare face without makeup, but I can show that confidently now. पहले नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि my skin was very bad. How Jessica maintain herself? Eating right. What kind of food you eat? What kind of treatment you give to your skin कि वो हर टाइम maintained लगे? मेरे लिए ना ये बहुत important, जब आप सुबह उठते हो ना, आपके स्टमक में क्या जाता है, that defines you. बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मैं when I wake up, my domestic help makes that red juice for me. वो तो मैंने पीना ही पीना है, without even, that's a ritual that I follow. Okay. Right? That वो juices like beetroot, cucumber, that lochy, karela, everything, mix and match, amalgamation of a lot of things, celery, then coriander leaves, mint leaves, lemon, ये सब मिला के ये juice, it's a 1 glass juice that I take every day, and that has helped me a lot, my hair quality, my face, everything. तो मुझे ये लगता है कि आप सुबह उठ के आपके स्टमक में जो जाता है ना, वो आपको डिफाइन करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं सुबह उठ के पीती थी चाय, स्किन वाज पैथेटिक। मैं चाय अब भी पीती हूँ, आई एम अ चाय लवर। तो जूस के 15 आधे घंटे के बाद मुझे चाय चाहिए, तो आई टेक इट। बट यस, आप सुबह क्या लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अवॉइड बाहर का खाना, क्योंकि मेरा आई अवॉइड बाहर का खाना एज मच एज आई कैन। इसीलिए अब मेरी बॉडी स्ट्रीट फूड अडॉप्ट नहीं करती, राइट? आई नो दैट आवर पॉडकास्ट गॉट डिलेड बिकॉज आई वाज इल। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रीट फूड खा लिया था। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। अब माय बॉडी डजंट अडैप्ट बाहर का खाना, तो बाहर का खाना बंद करो पहले तो, मतलब ये ऑर्डर कराना बंद करो। क्योंकि जो आप घर में बनाते हो ना, आपको पता है कितना ऑयल आपने डाला है, कितने स्पाइसेस आपने डाले, राइट? और आपको कैसे बनाया। बाहर क्या पता है कैसे बनाया, इतना ऑयली है, इवन इफ इट डजंट लुक ऑयली, राइट? तो बाहर का अवॉइड, मतलब मुझे बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव ईटिंग घर का। तो फिर जब ट्रैवल कर रहे होते हो शूट्स के लिए, तब क्या करते तब फिर आई ईट लाइट। देन मैं फिर सैलड वैलड हो गया, एक रोटी ले ली, थोड़ी सी सब्जी ले ली, मतलब जस्ट लाइक दैट। अब वो करना पड़ता है, क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट, यू हैव टू सर्वाइव, राइट? तो आई ईट लेस देन, फिर मैं कम खाती हूँ। बट योर शिफ्ट्स, वर्किंग आवर्स आर ऑड आवर्स, हाँ, रात very odd में hours. फिर कैसे मैनेज करते हो? तो रात को नहीं खाती ना मैं। आई ईट माई लास्ट मील इज मैक्सिमम एट 8:30 और 9। ओके। उसके बाद 3-3:30 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ। आई डोंट ईट एनीथिंग। अब मैं 3 दिन वाटर डाइट पे रह सकती हूँ, मैं लिक्विड डाइट पे रह सकती हूँ 3 दिन आराम से, इजीली। हाँ, मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। दिस इज समथिंग आई कैन नॉट लीव। तो अगर इवन इफ इट्स अ ब्लैंड फूड, आई नीड हरी मिर्ची विद इट। मैं ब्लैंड नहीं खा सकती, पर हाँ मैं बाहर का कम खाती। दैट मेक्स सेंस कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो तो तो आपके ऐसे ही सटाई हो रहे हैं, ऐसे ही हो गए। तो फिर उसमें नहीं होता कि बाहर का खाना वो ज्यादा स्पाइसी लगेगा तीखा खाने के अलावा। हाँ, अपने घर का तीखा खाना, बाहर के स्पाइसी, हल्का तेज स्पाइसी हो गया तो वो ज्यादा ही लगेगा। यू गेट ब्लोटेड बेसिकली। जब आप बाहर का खाते हो ना, तो आप ब्लोट हो जाते हो। ब्लोट मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता बहुत जल्दी, राइट? जैसे आई गो टू ऑफिस, अब ऑफिस में ज्यादा नहीं जाती हूँ, मतलब वंस इन अ वीक। तो वहाँ का जब मैं खाना खाती हूँ, आई एम टेलिंग यू, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता है। अगर मैं 9 बजे भी वहाँ जाके खा रही हूँ, 10 बजे भी जा रही हूँ, और मैं घर आ रही हूँ 3 बजे, 5 बजे सो रही हूँ, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता मुझे। क्योंकि obviously क्योंकि है तो बाहर का ही ना, सोडा वोडा एंड ऑल दैट दे पुट, दैट ब्लोट्स यू, यू नो। तो इसीलिए ना मुझे बाहर का पसंद ही नहीं है खाना। आई लव ईटिंग घर का खाना। तो वी टॉक अबाउट न्यू जनरेशन और यंगस्टर्स कि अगर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो व्हाट शुड दे चूज? खुद फ्रीलांसर बनना या किसी एजेंसी के थ्रू प्रोजेक्ट्स लेना,
या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ा के फिर अप्रोच करना? ये अपनी चॉइस है। अगेन आप एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हो, एजेंसी चार्जेस यू अमाउंट, दे चार्ज यू अमाउंट फॉर गिविंग द प्रोजेक्ट्स। ऐसे एजेंसी हायर नहीं करती है, एजेंसी चार्जेस यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर आल्सो। अब फ्रीलांसर आप तब बनोगे जब लोग आपको जानना शुरू करेंगे। इनिशियली यू कांट बी अ फ्रीलांसर, ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू अ एजेंसी who can provide you projects, right? वो तो that's a entry point. आप खुद से नहीं कर सकते हो। कई बार अब जो नई नई बच्चे आते हैं मॉडल, उनको पे करके जाना पड़ता है क्योंकि दे आर अनएक्सपीरियंस्ड। टू गेन दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस दे पे एंड गो, दे अंडरस्टैंड, राइट? देन दे जॉइन एजेंसीज, एजेंसीज गिव देम वर्क, राइट? एंड उसके बाद जब उनका थोड़ा नाम बनना शुरू हो जाता है, दे डू फ्रीलांसिंग आल्सो। तो उनको प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आते हैं। ओके, देयर वाज अ मॉडल आई नो जिसका मेरे साथ कैंपेन शूट था, उसको 8 साल हो गए इंडस्ट्री में, शी इज अ फ्रीलांसर, उसको सब रेफरेंसेस के थ्रू उसका काम चलता है। तो यही है ना, टाइम कितना हुआ इंडस्ट्री में। अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू अ थर्ड पार्टी, यू वोंट गेट हु नोज यू, राइट? सो दैट्स अ थिंग। कास्टिंग काउच या स्कैम एजेंसीज से बचने के लिए यंगस्टर्स को क्या करना वो चाहिए? बहुत है, भरी पड़ी है। They are like full of, people are full of I should not use this word, but they are full of shit, you know. They come to you, they approach you as if the project is, आपको 50K मिलेगा, ये 2 दिन का प्रोजेक्ट है, this and this and फलाना ढिमकाना, but there is a condition. मुझे तो समझ में आ जाती थी, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद मैं जवाब ही नहीं देती थी, ब्लॉक। What condition? कॉम्प्रोमाइज, और क्या होगा? There's only one condition, compromise. क्योंकि मेरे पास बहुत लोग अप्रोच करते थे, अब भी करते हैं, मैम इतनी पेमेंट है, इतना सब कुछ है, this is सब कुछ बता देंगे। मैं कहा व्हाट्स अ कैच? मैम there is a condition, जैसे ही बोलते there is a condition, ब्लॉक, खत्म, नो डिस्कशन, राइट? तो बहुत हैं स्कैमर्स, भरे पड़े। अब स्कैमर्स कैसे स्कैम करते हैं, टेल यू, they'll come to you, मैम सीरियल में ना एक ओपनिंग है, आपको मैं सीरियल दिला दूंगा, यहाँ लोकेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं एंड फलाना ढमकाना, तो ना मुझे आपका कार्ड बनाना है, देयर इज आर्टिस्ट कार्ड, आर्टिस्ट के कार्ड के नाम पे पैसे खा लेंगे आपसे। वो आर्टिस्ट कार्ड होता ही नहीं है, दे विल टेक मनी फ्रॉम यू एंड देन दे विल वैनिश, राइट? बहुत ऐसे लोग भरे पड़े हैं। और एक किनको अप्रोच करते हैं, यंगस्टर्स को जो बिल्कुल नए हैं, दे आर वर्जिन इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री, वर्जिन इन द फैशन इंडस्ट्री, और द वंस हु आर मैरिड वुमेन हु वांट्स टू गेट इनटू दिस, उनको स्कैम किया जाता है। और ये आर्टिस्ट कार्ड की रेंज क्या होती है? पेमेंट की किसी से 15,000 खा जाते हैं, किसी से 20,000 खाते हैं, किसी से 25,000 खाते हैं आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, जितना कोई दे सके, राइट? और ऐसा कोई नोशन ही नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। व्हेन यू आर गेटिंग अ कंटीन्यूअस प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग ऑन अ सीरियल जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट 6 से 8 महीने की है, वहां पे आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत होती है। और वो स्टार्टिंग से ही ऐसे अप्रोच करते हैं? हाँ, स्टार्टिंग से ऐसे अप्रोच करते हैं, वो हम आपको 3 महीने का काम दिलाएंगे, बट पता है उसमें ना आर्टिस्ट कार्ड चाहिए। हमें तो समझ आती है सर, हम तो कर चुके हैं। आई वॉज इन एयरटेल की एड ऑल्सो, ये एयरटेल की एड हुई थी 2021-22 में। ओके, एयरटेल की एड थी, उसमें आई एम देयर इन द एयरटेल की एड, ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ मैंने, तो मुझे पता है ये सब कर चुके हैं आप, राइट? वहां पे भी आर्टिस्ट में देखती थी, भरे पड़े आर्टिस्ट यार, मतलब कंपटीशन तो है, और स्कैमर्स भरे पड़े हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल कम फॉर द कास्टिंग काउच थिंग। हम आपको म्यूजिक एल्बम देंगे, बट मैम एक कंडीशन है, जैसे होता है मैम एक कंडीशन है। आई सेड I should not use this word again. I said bug off, you know, and then I block. तो ये समझ में आ जाता है, और ये समझ में आपको आता है। We were intelligent, right? बट जो नई बच्चियां फंस जाती हैं, तो हमें तो समझ में आती है, वो उनको समझ में नहीं आती, यहाँ से पकड़े वहाँ, यहाँ से फंसते हैं बच्चे। तो कोई टिप उनके लिए कि वो टिप, भैया सीधी सी बात है, डोंट गो एनीवेयर अनलेस एंड अंटिल यू आर फूल प्रूफ्ड, यू आर श्योर शॉट, क्योंकि कोई आपको 50,000 रुपए एज अ फ्रेशर नहीं देगा, राइट? इसी से समझ जाना चाहिए। कोई आपको 35,000 एक दिन के शूट के नहीं देगा, देयर हैज टू बी अ कैच। आपके अकॉर्डिंग 2026 में विनिंग पोर्टफोलियो में कौन सी 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है? सो फॉर दिस मेरे लिए आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, how good looking you are, not exactly good looking, how are you maintaining yourself basically from head to toe, right?
सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस. थर्ड, कि जब आप अपना प्रोफाइल किसी को भेजते हो, आप कैसे भेज रहे हो, राइट? हैव यू मेड अ पीपीटी, और ऐसे वे कॉपी पेस्ट करके हाइट लिख दी, ये लिख दिया, वो लिख दिया, एंड गिविंग अ बेसिक प्रोफाइल. आप अपनी प्रोफाइल को शोकेस कैसे कर रहे हो, क्या प्रोफाइल आपने बना रखी है और कैसे भेज रहे हो उसको, दैट ऑल्सो मैटर. अब क्या है, आप पीपीटी बनाइए, अपने फॉर्मेट की पीपीटी 2 पेजर 3 पेजर पीपीटी बना के उसका पीडीएफ कन्वर्ट कर लीजिए, सेंड दैट विल मेक एन इम्पैक्ट. आपकी फोटोग्राफ्स भी किसी के पास नहीं जाएंगी जहाँ आपको अलग से फोटोग्राफ्स भेजनी पड़ेंगी, राइट? दैट विल बी इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, दैट्स सिक्योर आल्सो. So do that, right? That's also, I think these 3 things are very important at the initial days. तो थैंक यू सो मच जेसिका, आज आपसे मिलके बहुत इंस्पायरिंग फील हो रहा है. एंड वी केम टू नो कि किस तरह से सेल्फ इवॉल्वमेंट आपकी सक्सेस को बढ़ाती है, साथ ही कि किस तरह से एक अच्छा स्पाउस अगर आपका साथ देते हैं तो आप कितना ग्रो कर पाते हो. और बीइंग अ मदर, बीइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब एंड बिकमिंग अ मॉडल, किस तरह से आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए और अपने आप को बाहर वालों से दूर करके आपने कैसे ग्रो किया, उसके बारे में जान के और आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच देव टॉक्स फॉर कॉलिंग मी हियर. एंड आपसे इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. और मेरा बेसिक रीज़न मतलब पॉडकास्ट पे आने का ये है कि अगर यहाँ पे 100 बंदे मुझे देख रहे हैं और उनमें फीमेल्स हैं और उनमें से अगर 2 को भी मैं इंस्पायर कर गई ना, तो मेरा काम हो गया, यू नो. बिकॉज जब आप यूनिवर्स से कुछ लेते हो तो आपको वापस कुछ देना भी है. यस, राइट? दैट्स व्हाट आई बिलीव. अगर आप अपने जो आपने करा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, right, to 2 or 3 more females, I think your job is done. Yes. Right? So that's what I believe, and this is my reason. Thank you so much for calling me here.